हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर और आईटीआई सेकेंड ईयर में जो भी छात्र हैं उनकी जो सीबीटी परीक्षा का सिलेबस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि मेरे भाई बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिलेबस को जान ही नहीं पाते। और आपको हम बता दें, हमारे ही कॉलेज के अगले वर्ष जो है 3 से 4 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी किया, लेकिन पार्ट जो है 4 जो है छोड़ के आए थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीबीटी परीक्षा में जो है आपके 4 पार्ट में जो है पेपर बनते हैं, तो चारों पार्ट को जो है आपको करना अनिवार्य होता है। बाकी मैं आपको यहाँ पर जो है सिलेबस का पूरा स्ट्रक्चर जो है बताने वाला हूँ। और साथ में जो है आपको मैं ये भी बता दूं साथियों कि कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि जब सर सीबीटी परीक्षा होगा तो क्या इसमें माइनस मार्किंग होगा कि नहीं होगा। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पहले ही मेरे भाई वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी दे दिया है। यह वीडियो मेरे भाई चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है, सभी के लिए यह बहुत ही यूजफुल होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सीबीटी आईटीआई सीबीटी एग्जाम सिलेबस 2025। अगर हम सिलेबस के स्ट्रक्चर में बात करें मेरे भाई, तो एनसीबीटी बोर्ड ने कोई भी बदलाव नहीं किया है। यहाँ पर जो है टोटल आपके पूर्णांक आपको भी पता है, चाहे आप फर्स्ट ईयर की बात करें चाहे आप सेकेंड ईयर की बात करें, टोटल पूर्णांक जो है आपका 600 नंबर का है। अगर हम ट्रेड थ्योरी की बात करें, ट्रेड थ्योरी जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान के चले आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रहे हैं या फीटर ट्रेड से कर रहे हैं, तो केवल ट्रेड से रिलेटेड जो है आपके 38 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी और जो सब्जेक्ट है वो सभी ट्रेड के लिए कॉमन होते हैं। केवल ट्रेड से रिलेटेड आपके स्पेशली जो है आपके ट्रेड से 38 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, है ना, इसमें से जो है 3 प्रश्न आपका मैथ से रहता है, 3 प्रश्न आपका साइंस से रहता है। जो कि अब इस समय एनसीबीटी बोर्ड ने जो है, अगर हम बात करें वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें, तो 6 प्रश्न आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में आता है। और इन तीनों सब्जेक्टों को एनसीबीटी बोर्ड ने क्या किया, इसका नाम सीधे तौर पे अब ट्रेड थ्योरी दे दिया। कहने का मतलब, अगर हम वर्कशॉप कैलकुलेशन की बात करें चाहे आप इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें, इन दोनों सब्जेक्ट यानी कि 3 सब्जेक्ट को शामिल करके उन्होंने ट्रेड थ्योरी बना दिया। और जो नंबर आप क्वेश्चन की बात करोगे आप वर्कशॉप कैलकुलेशन के, तो आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और 6 ही प्रश्न आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछे जाएंगे। पहले इन सब्जेक्टों में भी पास होना अनिवार्य था, लेकिन अब जो है अगर आप ट्रेड थ्योरी किससे रिलेटेड लेंगे तो कहने का मतलब टोटल ओवरऑल आपके कितने 50 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं, जब 50 प्रश्न हो गए तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। इसका मतलब 50 दूना 100 नंबर का आपका ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मेरे भाई सभी के लिए जो है कॉमन होता है। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सिलेबस कुछ और है और सेकंड ईयर में जो है सिलेबस कुछ और है। उसी तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी सेकंड ईयर का सिलेबस कुछ और है और फर्स्ट ईयर का सिलेबस कुछ और है ना। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की बात करें तो उसमें भी वही हाल है कि फर्स्ट ईयर में सिलेबस कुछ और है तो सेकंड ईयर में सिलेबस कुछ और है। आप अपनी बुक में देखिएगा तो सिलेबस का पूरा स्ट्रक्चर जो है एनसीबीटी बोर्ड ने प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आपके जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होंगे मेरे भाई, इसमें भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो सब्जेक्ट होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन होता है। इसमें भी आपको पास होना अनिवार्य होता है। अगर हम 25 क्वेश्चन की बात करें तो टोटल नंबर आपकी बात करेंगे तो 50 नंबर का जो है यहाँ पर आपसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पूछा जाएगा और 100 नंबर का प्रश्न जो है आपके ट्रेड थ्योरी में पूछा जाएगा। अब बात ये आती है, कई सारे स्टूडेंट जो है पूछते हैं कि सर पासिंग मार्क क्या है, कितना हम नंबर जो है इसमें पा जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। अगर हम ट्रेड थ्योरी की बात करें मेरे भाई, टोटल अभी मैंने आपको बताया कि 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें आपको 33 नंबर अगर मिल जाएगा, मिनिमम 33 नंबर अगर आपको मिल जाएगा तो आप पास हो जाएंगे। उसी तरीके से आपका जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि टोटल अगर हम नंबर की बात करें तो 50 नंबर के पूछे जाते हैं और 50 में अगर आपको यहाँ पर 17 नंबर मिल गया तो आप यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पास माने जाओगे। लेकिन आपको भी पता है कभी भी विषम संख्या में आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। अगर मान के चलिए आपको विषम संख्या में नंबर मिला है तो आपको ये भी मैं बता दूं कि आप ग्रेस मार्क से पास होंगे, ठीक है। तो क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है तो इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होता कि आपका जो है विषम संख्या में नंबर प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो ये साथियों आपको हम बता दिए कि ये जो आपका सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई जाएगी उसका जो है ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाकी आप लोगों को भी पता है कि जो आप लोगों का अभी प्रैक्टिकल चल रहा है, प्रैक्टिकल के बाद जो है आप इसके पहले जो है सेशनल परीक्षा तो आप लोगों की कंप्लीट हो ही चुकी है। सभी कॉलेज के लॉगिन पे पोर्टल पे अपडेट हो चुका है सेशनल नंबर, ठीक है। तभी तो आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ है। यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात
बात करें तो टोटल आपके 600 के पूर्णांक होते हैं, जिसमें 250 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। आप प्रैक्टिकल में जिस हिसाब से परफॉर्मेंस करेंगे उस हिसाब से आपको नंबर मिलेगा, और सेशनल में वही कंडीशन होता है। अभी मैं रिजल्ट का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं आपको कि आखिर रिजल्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए मेरा भाई, ये जो है अगर हम चाहे आईटीआई फर्स्ट ईयर की बात करें चाहे आईटीआई सेकंड ईयर की बात करें, ठीक है, ये जो है मैं जो है रिजल्ट का आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हो ट्रेड प्रैक्टिकल आपका जो है, अगर हम ट्रेड प्रैक्टिकल की बात करें तो 250 नंबर का होता है। ट्रेड थ्योरी अभी मैंने आपको बताया कि 100 नंबर का आपको प्रश्न पूछा जाता है। आपको मिनिमम जो है 33 नंबर लाना होगा, तभी आप पास माने जाएंगे। मैक्सिमम की बात करें तो आपको 100 नंबर भी मिल सकता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करें तो 50 नंबर का होता है, इसमें पासिंग मार्क आपका 17 नंबर का होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेशनल की जो बात हमने अभी किया 200 नंबर का होता है, और इसमें जो है आपको 120 नंबर मिनिमम मिलना होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो 198 नंबर जो है यहाँ पर आपके सेशनल में मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये तो मेरे भाई स्ट्रक्चर है आपके सिलेबस का, आपके रिजल्ट का। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, जो आप लोगों का सीबीटी परीक्षा जब आप कंप्यूटर पे देंगे तो एक बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना मेरे भाई, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये पूरी ऐसी गलती जो है बहुत ज्यादा करके आए थे अगले वर्ष। इसमें क्या था कि जो पेपर होता है आपका 4 पार्ट में होता है। पार्ट ए में जो है आपका ट्रेड थ्योरी पूछा जाता है, ठीक है। पार्ट ए में जो है आपका ट्रेड थ्योरी रहता है, और इसी में जो है आप देखेंगे तो वर्कशॉप कैलकुलेशन करके आएगा। पार्ट बी होता है। पार्ट सी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपका जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग करके आता है, ठीक है। और पार्ट 4 की अगर मैं बात करूं तो आपका जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आता है। तो सभी चारों पार्ट को आपको जो है जो भी प्रश्न है सभी को अटेम्प्ट करना है। आपको देख लेना है कि हमने जो है टोटल 75 प्रश्न अटेम्प्ट किया कि नहीं किया, उसके बाद जो है आप सबमिट कीजिएगा। मेरे भाई 75 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, है ना। टोटल 75 प्रश्न होगा। अगर हम टोटल नंबर की बात करें तो 150 का आपको सीबीटी परीक्षा देना होता है, और इसमें जो है आपको माइनस मार्किंग नहीं है। तो सारे प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करके आना है। तो साथियों, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी फोन भी कर रहे थे कि सर सीबीटी परीक्षा का जो है थोड़ा सा सिलेबस बता दीजिए। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था, लेकिन स्टूडेंट जो है वीडियो को खोज रहे थे, नहीं देख पा रहे थे, तो इसीलिए मैंने साथियों एक छोटे से वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आई होगी, है ना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो मेरे भाई, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है। और मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी करूंगा मेरे भाई, कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी मिल सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।